Hello everyone, welcome to my channel Reskill Upskill. Today we are going to discuss do's and don'ts for preparing CTET exam. तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है रीड एंड अंडरस्टैंड द सिलेबस। इस पॉइंट को मैंने 3 सब पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ है। सब्जेक्ट्स, डिवीजन ऑफ मार्क्स, सब पॉइंट्स अंडर ईच सब्जेक्ट। आपको सबसे पहले जो भी सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं इसमें, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, अगर मैं पेपर 2 की बात करूं उसमें एक सब्जेक्ट होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, देन लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, देन योर सब्जेक्ट्स ऑफ योर चॉइस लाइक एसएसटी है, इंग्लिश है, साइंस है, मैथ्स है। इफ आई टॉक अबाउट पेपर 1, उसमें भी पहला पार्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, देन मैथ्स एंड साइंस होता है, देन ईवीएस होता है एंड देन 2 लैंग्वेजेस। तो आपको इन सब्जेक्ट्स को डिटेल में एक बारी पढ़ लेना है आपके पेपर के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपने उन सब्जेक्ट्स के जो सब टॉपिक्स हैं उनको भी डिटेल में एक बार गो थ्रू हो जाइए कि इसमें सब टॉपिक्स क्या क्या हैं। देन यू हैव टू चेक द डिवीजन ऑफ मार्क्स। हर सब्जेक्ट में क्या डिवीजन है, कितने मार्क्स का है, वो भी आपको डिटेल में समझ लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज चूज द लैंग्वेजेस केयरफुली। आप जो भी लैंग्वेज 1 रखना चाहते हैं, चाहे वो इंग्लिश रखना चाहते हैं, चाहे वो हिंदी रखना चाहते हैं, वो आप अपनी कैपेबिलिटी, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से चूज करिए। अगर आपको लगता है कि आप हिंदी में ज्यादा अच्छे हैं तो आप लैंग्वेज 1 हिंदी ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश में ज्यादा अच्छे हैं तो आप लैंग्वेज 1 इंग्लिश ले लीजिए। चेक द एग्जाम पैटर्न इन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं एक बार उनसे गो थ्रू हो जाइए क्विकली कि कैसे एग्जाम आ रहा है, उसका पैटर्न क्या है। Also choose your subject very carefully for paper 2. फर्स्ट तो मैंने आपको बताया था चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, फिर लैंग्वेजेस आ जाती हैं। उसके बाद आपको एक सब्जेक्ट अपना चूज करना होता है। सबका अपना अपना सब्जेक्ट्स होते हैं, कोई साइंस चूज करता है, कोई मैथ्स चूज करता है, वो भी आपको बहुत केयरफुली चूज करने होते हैं। टेक सीटेट एग्जाम सीरियसली। ऑब्वियसली जब हमने सीटेट एग्जाम की तैयारी करनी होती है हम उनसे कंसल्ट करने की कोशिश करते हैं जिन्होंने ऑलरेडी क्लियर कर लिया है। और हो सकता है कि कुछ लोग आपको ये कह भी दें कि सीटेट इज वेरी इजी टू क्लियर, बहुत इजीली आप क्लियर कर लोगे और आप निश्चिंत होके बैठ जाते हैं कि मैं बहुत टाइम पड़ा है, मैं आराम से उसको क्लियर कर सकती हूँ। लेकिन अगर हम किसी भी सब्जेक्ट को टाइम नहीं देंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं करेंगे, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को क्लियर करना, उसको अटेम्प्ट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। स्टार्ट प्रिपेयरिंग ऑन टाइम। अपना सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो प्रॉपरली टाइम पे शुरू कर दीजिए। स्टडी ईच सब्जेक्ट थरली। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये होता है कि अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो अगर आप 4 ऑप्शंस में से 3 को चूज नहीं कर रहे हो तो आपको उसका रीजन भी पता होगा कि आप इन 3 को क्यों नहीं चूज कर रहे हो और 4th को क्यों चूज कर रहे हो। तो ये जो कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन है हर सब्जेक्ट की, हर पॉइंट की हमें होनी बहुत जरूरी है। डोंट अज्यूम दैट लैंग्वेजेस आर इजी टू अटेम्प्ट। बहुत सारे लोग जो है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पे बहुत ध्यान देते हैं, उसकी थ्योरीज लर्न करते हैं और जो उनका सब्जेक्ट्स होते हैं या फिर मैथ साइंस की बात करें उस पर जोर देते हैं। और लैंग्वेजेस को हम लोग सोच लेते हैं कि हमें हिंदी भी आती है, हमें इंग्लिश भी आती है, उसमें तो सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन आता है, वो सब हमें आता है। लेकिन हमें इन लैंग्वेजेस को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, हमें इनकी तैयारी भी बिल्कुल अच्छे से करनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करनी चाहिए, सिनोनिम्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए सो दैट हम इनको भी अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। डोंट प्रिपेयर फ्रॉम ओनली वन सोर्स, यू शुड यूज मल्टीपल सोर्सेस। जैसे अगर आप बुक्स हैं आपके पास तो आप इंटरनेट की हेल्प भी लीजिए, इससे आपकी नॉलेज जो है वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, आपको कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। लर्न थियोरीज प्रॉपरली। नाउ पेडागोजी में बहुत सारी थियोरीज हैं, उनको अच्छे से लर्न कीजिए। जो उनके थ्योरिस्ट्स हैं उनके नाम भी अच्छे से लर्न कीजिए, उनके पीछे क्या लॉजिक है, क्या एग्जाम्पल है, वो आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस जरूर आते हैं। अवॉइड गेटिंग एंड बिलीविंग इन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ लोगों के लिए सीटेट क्लियर करना बहुत ईजी होता है
कई बार ऐसा भी होता है, कुछ लोग आपको ये भी कह सकते हैं कि इसके लिए तो कोई सोर्स की जरूरत नहीं है, इट इज जस्ट जनरल, ये तो बहुत इजीली वैसे ही क्लियर हो जाएगा। तो डोंट बिलीव इन दैट। आपको मल्टीपल सोर्सेज लेके अपनी तैयारी प्रॉपर टाइम पे शुरू कर देनी चाहिए। डू चेक एवरी डिटेल ऑन योर ओन। जैसे मैंने पहले भी बताया, एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस है, या कोई अपडेट है सीटेट के बारे में, वो आप अपने आप जाके साइट के ऊपर देखिए। मेक योर ओन नोट्स। मुझे ये बहुत इजी लगा था, मैं जैसे जैसे रीड करती जा रही थी, जैसे जैसे अंडरस्टैंड करती जा रही थी बुक्स में से या इंटरनेट में से, मैंने अपने नोट्स बनाए हुए थे। तो अगर आपको भी ये ठीक लगे तो आप भी नोट्स बना सकते हैं। फिर आप लास्ट टाइम में यू कैन जस्ट गो थ्रू दोज नोट्स एंड यू कैन इजीली प्रिपेयर फॉर लास्ट मिनट प्रिपरेशन। ये तो सभी मानते होंगे कि जब भी हम किसी को कोई चीज पढ़ाते हैं तो वो चीज, वो कंसेप्ट या वो पॉइंट हमें डबल क्लियर हो जाता है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि हर पॉइंट को इस तरह से लर्न कीजिए जैसे आपने किसी को पढ़ाना है, एज इफ यू हैव टू टीच टू समबडी। बी योर ओन ट्यूटर। अब आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स ले सकते हैं अगर आपकी तैयारी किसी कॉन्सेप्ट की हो सकती है, और उसमें से देख के आप अपना ही सेल्फ टेस्ट ले सकते हैं। सो दिस वे यू कैन प्रिपेयर मोर बेटर। कीप इन माइंड एटलीस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ सम इम्पॉर्टेंट थियरीज और कंसेप्ट। हर थियरी या कंसेप्ट का एक एग्जाम्पल बना लीजिए अपने माइंड में, सो दैट जब जब भी आपको क्वेश्चन आए तो आप उस एग्जाम्पल के थ्रू उसको अटेम्प्ट कर सके। पेडागोजी कांट बी अटेम्प्टेड जस्ट बाय गेसिंग द आंसर। अब कई बार कुछ लोग जो पेडागोजी है उसको बहुत लीनियंट ले लेते हैं, उनको लगता है कि ये तो बहुत जनरल है, ये तो सबको पता ही होता है, ये दिस इज ऑलरेडी क्लियर टू एवरीबडी कि क्या चीज सही है बच्चे के बारे में या क्या चीज गलत है बच्चे के बारे में। लेकिन पेडागोजी जो है इट इज ऑलवेज लॉजिकल। वो जो है आपको प्रॉपरली पढ़ के हर थियरी को, इवन स्टेजेस को, डेवलपमेंट की हर कंसेप्ट को, वो जब तक आप पढ़ेंगे नहीं वो आपको क्लियर नहीं होगा। सो डोंट टेक पेडागोजी वेरी लीनियंटली। डू सॉल्व प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनको आप जरूर कंसल्ट कीजिए, चाहे आप पिछले 5 इयर्स के ले लीजिए, चाहे आप 6 इयर्स के ले लीजिए, बट उनको जरूर सॉल्व करिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैव फेथ इन योरसेल्फ। अपने ऊपर विश्वास रखिए, और अगर आपका एक अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो रहा है, होप फॉर द बेस्ट एंड डू ट्राई इट फॉर द नेक्स्ट टाइम। All the best for your future. Keep learning and keep improving your skills. Please like, share, and subscribe to Reskill Upskill. Thank you.